अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हजरात? उम्मीद करता हूं कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत के साथ होंगे। आज मैं फिर एक वायरल वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूं और कहते हैं ना कि जहां फितना व फसादात ज़्यादा होते हैं वहां पर कुछ हक बोलने वाले भी सामने उभर कर के आ जाते हैं और अल्लाह का बड़ा करम है ऐसे हक गो और ऐसे हक बोलने वाले लोगों के ऊपर कि अपनी आवाज़ को आवाम के बीच में और ऐसे फितना फसादात वाली जगहों पर भी अपनी आवाज़ को बुलंद करके हक बयानी कर जाते हैं। और जब हक बयानी जब होती है तो फिर हम जैसे लोगों के खुशी से सीने जो है ना वो फ़ख्र के साथ चौड़े हो जाते हैं और इमामों का और उलमा का जो है ना सर बुलंद हो जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ ही चुके होंगे, कहीं ना कहीं आप तमामी हजरात ने भी उस वीडियो को देखा भी होगा। गालिबन 3 या 3.5 मिनट का वो वीडियो है जो डॉक्टर मुसव्विर खान या मुफ्ती मुसव्विर खान साहब क़िबला जिनकी ये वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जो इमामों के हक़ में किस बेबाकी के साथ, निडरता के साथ, बेखौफ होकर के इमाम के हक़ में जो बात कर गए हैं, वाक़ईतन में वो बात सराहने की है और दिल के कानों से सुन करके दिल में जगह देने की है। जी, कितनी प्यारी बात उन्होंने कहा है। जब अल्लामा शहरयार खान साहब पूर्णिया ज़िला के रहने वाले, जो उनके 1 मिनट की जो वायरल जो हुई थी जो वीडियो, तो उस बात पर हज़रत ने माफ़ीनामा भी भेजा लोगों को सामने, जो है ना अपनी जो है उसका एतराफ़ भी कर लिया, अपनी बातों से रुजू भी किया। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के दिलों में खलिश रह गई उनके मुतालिक कि जो इमाम के हक़ में जो तनख्वाह की बात आपने जो कही थी और उसके अलावा जो 30 दिन खाने की जो बात जो आपने कही थी, उस बात पर आपका कोई तबसरा अब तक नहीं आया है। फिर कुछ दिनों के बाद एक प्रोग्राम में आपने एक मुकम्मल बयान जारी किया जिसमें आपने मुकम्मल ये बात कही कि मैंने इससे पहले इमामों के हक़ में मैंने आवाम को रग़बत दिलाई थी कि इनको क्या तनख्वाह होनी चाहिए और पूरी तरकीब हमने बताई। पूरी आप वो तकरीर जाकर के आप सुन लीजिएगा, नेट पर अपलोड है, आप जाकर के उस तकरीर को सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन बात यह है कि एक इंसान दो रंगी बातें कैसे कर सकता है, ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। देखो मेरे भाई, मुझे आप उस निगाह से न देखो कि मैं किसी आलिम का हासिद हूँ या मैं किसी के जो है ग़िबत कर रहा हूँ या किसी की बुराई कर रहा हूँ। अल्लाह माफ़ करे, मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मैं उन बातों को आपके सामने रखूं और आपसे मैं राय लूं क्या ये सही है या गलत है। एक इंसान जो बोल रहे हैं कि मैंने इमामों के हक़ में मैंने बातें कही हुई है कि 50,000 तनख्वाह की जाए, 25,000 तनख्वाह की जाए, फिर वही इंसान चाहे वो 2 साल के बाद हो या 4 साल के बाद या 5 साल के बाद हो, चाहे जितने सालों के बीच में जो है मुसाफिर चलती रहे, उसके बाद जो बयान वो जारी करे और उस बयान में ये कहे कि इमाम को तनख्वाह की क्या बात है और 30 दिन जो मुफलिस गरीब आदमी खिला देते यही बहुत बड़ी बात है, तो वही इंसान से ये जुमला कैसे निकल सकती है। और अगर पिछले उन्होंने उस तकरीर में ये भी कहा है कि वो नेट पर अपलोड है, तो अब तक उस क्लिप को और उस वीडियो को वायरल भी नहीं किया गया। ये उनके लिए बड़ा, उनकी सफाई के लिए और उनके हक़ में ये बड़ा ये वीडियो जो है ना काम करता, तो वो वीडियो वायरल हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो वीडियो भी वायरल नहीं हुई। बिलाखिर जहाँ लोग फितना फसादात के घेरे में जब घिर जाता है तो कोई इंसान उठता है इस काली बादल को छांटने के लिए और फिर अपनी बेबाकी के साथ हक बोल करके चले जाते हैं। और वो हक गो शख्स आपके बिहार के ही रहने वाले हैं। ज़रा आइए उसकी वीडियो को मैं लगाता हूं और उसकी वीडियो को आप सुने, जो मुफ्ती मुसव्विर साहब क़िबला किस तरह इमामों के हक़ में बात कर रहे हैं और क्या आप इनकी बातों से मुत्तफिक हैं या नहीं, वो मैं आपसे राय लेना चाहूँगा। आप ज़रा एक मरतबा इनकी वीडियो को आप देखें। ये हालात अगर रहे तो इस्लाह की दूर दूर तक उम्मीद न होगी, इसलिए जब भी कभी जलसा हो, जरूरी नहीं कि
जलसे के उसी खतीब की तकरीर सुनी जाए जो खतीब फ्लाइट से 5,000 10,000 खर्च करके आए हो। जरूरी नहीं कि रामपुर की चाकू की तरह बोलने वाली जबान रखने वाले खतीब से ही हम तकरीर सुनेंगे। जरूरी नहीं कि मुरादाबाद की बिरयानी की ताकत दिखाने वाले 40,000 लेने वाले खतीब की तकरीर में ही हमें मजा होगा। अरे हम लोग बाहर के हैं, वो अंदर की बात क्या जाने। आपको आपके समाज के जो मौलवी जिनको आपने कभी तरजीह नहीं दिया, जिनको आपने कभी ऊंची कुर्सी नहीं दिया, जिनको आपने कभी मसरत नहीं दिया, जिनको आपने अपने स्टेज पे अच्छी जगह न दिया, जिनको आपने लंबे चौड़े इश्तिहार में अच्छा नाम और अच्छी सेटिंग नहीं दिया, खुदा की कसम रामपुर हो या मुरादाबाद हो, बरेली हो या कटोचा हो, वहाँ के तमाम उलमा की अजमतों को सलाम। मगर जो अजमत, जो रिफत, जो स्टेटस, जो हैसियत, जो वकार आपके इलाके के उलमा का है, इज्जत बसती है, इन्हीं से हैसियत बसती है। हम मर जाएंगे, मुरादाबाद वाले एक हफ्ते के बाद आएंगे, हम मर जाएंगे, कितनी प्यारी बात कर रहे हो मुफ्ती साहब। महफिल में आएंगे, मगर जनाजा यही उलमा पढ़ाएंगे, निकाह यही पढ़ाएंगे, खतना की महफिल यही पढ़ेंगे, सारा काम यही करेंगे। इसलिए हमारे लिए बेहतर यह है कि हम हमेशा अपने इलाके के तमाम उलमा को तरजीह दें, इलाके के उलमा की इज्जत भी बढ़ाए। जहाँ हमारे इलाके के तमाम उलमा जीने का रास्ता अपने समाज में खुद से बेशक तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुमकिन है जब कारी एहसान हक साहब की कमेटी बैठी होगी, उनमें से कुछ ऐसे लुच्चे बैठे होंगे, ऐसे होंगे कि मुसव्विर तो पूर्णिया का है, क्या बोलेगा, बड़ा मुरादाबाद के बिरयानी खा के जो तकरीर करता, उनसे बोलवाओ तकरीर, बड़ा कलकत्ता से किसी को। सही बात है, वो लोग हैं, अच्छे हैं, आलिम है, उनकी इज्जत हैसियत अलग चीज है। मगर आप अगर अपने इलाके के उलमा को अगर आप निगलेक्ट करेंगे, खुदा की कसम अगर आपकी रूह आपके बदन से चली जाए और ये भी निगलेक्ट कर दे, ऐलान कर दे मस्जिद से कि कोई इलाके का मौलवी जनाजा न पढ़ाए, बड़ा तुम जाके मुरादाबाद से किसी को जनाजा पढ़ाने के लिए आएगा कोई मुरादाबादी, वही जनाजा पढ़ाएंगे जो 5,000 लेकर आपके बच्चों को अली वही जनाजा पढ़ाएंगे जो आपके गांव में अच्छे नजर आते हैं। इसलिए खुदा की कसम हम तमाम उलमा की इज्जत करें, मगर सबसे ज्यादा सबसे बेहतर मर्तबा हमारे नजदीक अगर हो तो हमारी मस्जिद के अइम्मा हज़रात हो। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अपने इलाके के उलमा की तो इज्जत की बात तो दूर की है, बात तक नहीं मानते, बात तक नहीं समझते। हजरत आप समझते नहीं है, बाहर का होगा, महंगे खतीब होंगे तो जलसा जमेगा। मैं तो अभी एक जलसे में, किशनगढ़ में एक जलसे में मैंने कहा अभी 4-5 दिन पहले, इस सीमांचल का एक खतीब सिर्फ अल्लामा शहरियार साहब के अलावा कोई एक दूसरा खतीब लाओ जो मुझसे बेहतर तकरीर करके आपको सीमांचल के हालात से अवगत करा सकता हो। कोई एक जगह नहीं होगा, चाहे 80,000 दो या 50,000 दो या 1 लाख रुपया दो, मगर उससे कोई मतलब नहीं है। हालात से जो लोग जुड़े हो उनको स्टेज पे खड़ा कीजिए, वो आपकी बेटी के बारे में, आपके बेटे के बारे में, आपके बच्चे के बारे में, आपके बूढ़ों के बारे में, आपके समाज में जो खुराफात आके लूटपाट मचाते हैं, उनसे रोकने का वो जो तरीका बताएंगे वो बाहर के लोग कभी नहीं मचा सकते। आज हमारा हिंदुस्तान का ये हिस्सा जो कटिहार का है, यहाँ कौन दिन ऐसा नहीं है जहाँ मसल के आला हजरत का खून नहीं होता हो, कौन सा ऐसा टाइम नहीं है जहाँ पर मसल के आला हजरत के खिलाफ 2-4 गुंडे किस्म के लोग पीर बनकर आकर हमारे नौजवानों को बहकाने की कोशिश न करता हो। मैं कहता हूँ साहब 40,000 देते पीर साहब को, मगर अगर वो हमारे अकीदे को दुरुस्त न कर सके, अगर वो खतीब हमारे अकीदे को सही न कर सके, हमारा ईमान ही ठिस हो जाए, तो पूरा जलसा चौपट, पूरी मेहनत बेकार, पूरी आमदनी बेकार हो जाएगी। इसलिए कसम खा लीजिए कि हमारे जलसे में उसी खतीब की आमद होगी जिनके पास मसल के आला हजरत की सनद मौजूद रहेगी। हमारे गांव में उसी पीर की एंट्री होगी जो पीर अपनी गर्दन में मसल के आला हजरत की ये हार ले लगाकर वो आएंगे, तब तो उसकी एंट्री है। उनसे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे बिहार के सबसे अजीम शख्सियत डॉक्टर मुसव्विर साहब किबला। इमामों के हक में जो इन्होंने बात कही है, वाक़ियतन आप भी सुने हैं, मैं भी सुना हूँ। वो कहते हैं ना कि
कैफियत वो बयान नहीं कर सकते। मेरे ऊपर वो कौन सी कैफियत अभी मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या बयान करूँ। बात कितनी प्यारी और कितनी अच्छी है, और बात में कितनी सच्चाई भी है, कितनी सदाकत है इस बात के अंदर में। एक इमाम जब से बच्चा पैदा होता है मोहल्ले में, उस बच्चे के कान में अजान देने से लेकर के उस मोहल्ले जहाँ इमामत करते वहाँ के इंसानों के दुनिया से चले जाने तक वो हर कदम कदम पर साथ है, हर कदम कदम पर साथ है। सर में दर्द हो तो इमाम साहब, पेट में दर्द हो तो इमाम साहब, किसी को अगर कुछ भूत बैताल या किसी भी ऐसी जिन और से भी कोई शिकायत अगर पहुंच जाए तो इमाम साहब दम कर दीजिए, इमाम साहब झाड़ दीजिए, ताबीज दे दीजिए। निकाह का वक्त आता है तो इमाम साहब कहाँ है, दौड़े चले, बगैर इंसान बगैर खाए पिए। कभी कभी ऐसा भी होता है रात के 1-1, 2-2 बजे बारात आते हैं, इमाम साहब फकत निकाह पढ़ाने के लिए उस वक्त तक अपनी नींद को जो है ना कुर्बान करके उनके दरवाजे पर बैठे हुए एक किसी कोने पर वो अपने रजिस्टर को लेकर के बैठे रहते हैं। और उसके अलावा जब निकाह पढ़ा लेते हैं, पढ़ाने के बाद फिर काजियाने पर यही कौम कहते हैं कहाँ लिखी हुई है 2000 रुपया देना, खुशी से हजरत 500 रुपया दे रहे हैं, ये कबूल कर लीजिए। ये है आज का अलमिया। वो इमाम जो शुरू से लेकर के आखिर तक पूरी 24 घंटा इंसानों को उस इंसानों के बीच में रहता है जिनका वो इमाम है, और 24 घंटा इमाम जो है ना उनकी फिक्र में और उसकी जरूरतें पूरी करने में अपनी जिंदगी को सर्व करता है। कितनी, मैं एक बात मैं आपको बता दूं कि पूरी जिंदगी बंदा जब वो उस शऊर को पहुंचता है तो मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए जाता है, उस वक्त भी अपने माँ बाप से दूर रहता है। और जब पढ़ करके जब ये फारिग होते हैं, फारिग होने के बाद जैसे इनको मदरसा या मस्जिद कहीं भी अगर इनको अगर नौकरी लगती है, जॉब लगती है, वहां पर जाकर के वो इमामत करते हैं या किसी मदरसे में जाकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। मामला क्या होता है कि वहां के नाज़िमीन ये कानून लागू करते हैं कि आपको जो है ना महीने में सिर्फ 4 दिन की छुट्टी, यानी कि देखो अब जब पढ़ाने की बारी आई इस पीरियड में भी, इस दौरान में भी मात्र अगर उनको अपने माँ बाप अपने बीवी बाल बच्चों से मिलने का जो वक्त है तो वो 4 दिन है, बाद बाकी आप अपने जगह पर सर्व करें। अगर किसी जरूरत के तहत चले भी जाए तो लोग चिमी गुइयां करना शुरू करते हैं मेरे अजीज। और इसी मोहल्ले में जहां इमामत करते हैं इमाम साहब, अगर कभी ऐसा भी मौका मिल गया कि अगर वहां पर प्रोग्राम रखा गया, जलसे रखे गए, तो इमाम साहब का नाम उस बैनर में सबसे छोटे किसी कोने पर लिखा हुआ रहता है। इमाम साहब की ड्यूटी क्या होती है कि जाकर के देखे कि कौन गाड़ी कहां पर है, उधर जाकर के इंतजाम कीजिए, उधर कुर्सी लगवाइए बच्चों को। ये सब काम इमामों के जिम्मे में आता है। बाद में जाकर के जितने भी बड़े बड़े आलिम, जितने बड़े सारे आलिम, हमारे सारे उलमा हमारे सर के ताज है, सबकी हमें इज्जत कर रही है, सब वारिसे अंबिया हैं। लेकिन जो हमारे मस्जिद के इमाम हैं, भला बताए उनके जैसा खिदमत करने वाला दीन का कौन हो सकता है भला आपके समाज में। 6000, 7000, 8000 का पगार पा करके वो अपनी दीन की खिदमत में हमा वक्त लगे रहते हैं और जलसे कराने वाले जलसे करा करके बाहरी उलमा को पैसे देकर, नजराना देकर उसी वक्त फौरन रुखसत करते हैं। लेकिन जब इमाम को नजराना देने की बात आती है तब कहते हैं कि इमाम साहब आप तो यहीं पर है ना, कोई बात नहीं है, आपको कल मिल जाएगा या तो परसों आपको दे दिया जाएगा, आप फिक्र ना करें। 2 रोज 3 रोज बसा औकात किसी मोहल्ला किसी इलाका का ये हाल है। महीनों भर के बाद जब पैसे आते हैं तो फिर वही 500 रुपया लेकर के आ गए, 200 रुपया लेकर के आ गए, 300 रुपया लेकर के आए। बताए उस इमाम के दिल पर क्या गुजरता होगा कि बाहर के लोग आए 1 घंटा तकरीर करने के लिए और 1 घंटा नात पढ़ने के लिए छूट अलग पाए और उसके अलावा वो नजराने अलग पाए, वो लोग लेकर के चले गए। ये बंदा पूरे महीनों के महीने यहाँ पर खिदमत करते रहे, लेकिन उनको हासिल क्या हो रहा है? बस वही 200, 250, 300, 500, वो भी प्रोग्राम खत्म होने के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद। सोचने और समझने की जरूरत है। मैं बोलूं, डॉक्टर मुसव्विर साहब क़िबला की जो तकरीर है वो तकरीर ही आपको समझने के लिए काफ़ी है।
میں تو بس یوں ہی تبصرے میں آپ کے سامنے اپنے امامت اور اپنے اماموں کے درد میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں، تاکہ اماموں کے حق میں کچھ کام کر سکوں میں، لوگوں کے کچھ کام آ سکوں میں۔ اس لیے خدا را اپنی اماموں کی عزت کرے، اپنے اماموں کو جو ہے نا، آپ جس طرح آپ ایسا میں نہیں کہتا کہ باہر کے آنے والے علماء اور شورا کی آپ تقریم نہ کرے، عزت نہ کرے، ان کی تعظیم نہ کرے، ان کو بھی کرے، لیکن اول فریضہ اور اول ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنے امام کو ہم دکھائیں کہ ہمارے مسجد کا امام ایسا ہے۔ میں نے کبھی تو نہیں دیکھا اللہ ماشاء اللہ کہ کسی امام کو جلسے میں ایسا کمیٹی والے کی طرف سے اس طرح کا ان کے ساتھ تحفہ و تحائف دیا جائے برسر اسٹیج کہ چلو آج ہمارے امام صاحب ہے، آج اتنے سارے لوگ علماء آ رہے ہیں، ان علماءوں کے بیچ میں اپنے امام صاحب کو ہم اپنے طرف سے جبہ یا شیروانی یا کپڑے دے کر کے میں تحفہ و تحائف سے نوازنا چاہتا ہوں، کچھ نذرانے دے کر کے نوازنا چاہتا ہوں، اپنے امام صاحب کو اونچے مسند پر بیٹھا کر کے میں ان کی عزت اور تعظیم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا، لیکن کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے امام کو اس قدر عزت و تکریم دے تاکہ ان کے دل کی جو دعائیں نکلے، زبان نہ بھی کہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر دل کی آواز اگر عرش الہی کو جا کر کے ٹکرا گئی اور آپ کے حق میں اگر ان کی دل کی آواز اگر بہتر نکلی ہو تو یقین مانیے کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ کی جو ہے نا آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہی امام کی اگر دل شکنی کہیں نہ کہیں کسی مقام پر اگر ہوا ہوگا تو اگر اس امام کی دل کی اگر آہ اگر نکل جائے تو میرے عزیز پھر آپ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جی تو اس لیے خدا را آپ اپنے اماموں کی عزت و تکریم کریں، اور ڈاکٹر مصور مصباحی صاحب قبلہ کی آپ مکمل بیان جو میں نے دیا ہے ان کو آپ بار بار سنیں تاکہ آپ کے دل کے اندر میں جو ہے نا وہ باتیں بیٹھ جائیں۔ میرے عزیز میری ویڈیو بس یہیں تک کے لیے ہے، انشاءاللہ پھر زندگی وفا پائی تو یہ رئیس کوثر قادری ضرور آپ کے سامنے روبرو ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو کا آپ انتظار کریں۔ میرے اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔